स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट परीक्षा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की सीटेट का एग्जाम 14 और 15 दिसंबर को हो चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई इसके आंसर की कब तक आएगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, और सीटेट के बाद में आगे कौन कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन सी चांसेस है हमारे पास में तैयारी के लिए, हम कौन से सब्जेक्ट में और कौन से जो है वो लेवल के लिए टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसके लिए हम लोग प्रिपेयर करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो सारे के सारे डाउट आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीटेट का एग्जाम आप लोगों के दिसंबर में हुआ है, जो आप लोगों के 14 और 15 2024 में हुआ है। 14 और 15 दिसंबर 2024 को दोनों एग्जामिनेशन में जो है वो आप लोगों के अलग अलग शिफ्ट्स में हुए थे, 2 दिन हुए थे। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी के मार्क्स बढ़ सकते हैं, आंसर की में क्या मार्क्स बढ़ेंगे और किन किन के घटेंगे, तो ये सारे डाउट्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लेने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए, आप लोगों के 14 और 15 को ये जो है वो एग्जाम हुआ है। 14 और 15 दिसंबर को आप लोगों के एग्जाम हुआ है दिसंबर को। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसकी आंसर की आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही होता है कि आंसर की आप लोगों की कब तक आएगी। तो देखिए, हर बार की अगर हम पैटर्न की बात करें तो जब अगर 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ है तो हर बार ही ऐसा होता है कि एग्जाम से लगभग जो है वो 15 या 20 दिन बाद आप लोगों को इसके आंसर की देखने को मिल जाती है। तो 14-15 को आप लोगों के एग्जाम हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लोग अपने दिसंबर के लास्ट वीक में जो है वो इसके आंसर की आने के चांसेस जो है वो समझ सकते हैं। दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोगों के आंसर की आ सकती है। ऐसा हर बार होता है, तो हो सकता है इस बार भी आप लोगों को ऐसा देखने को मिले। और रिजल्ट की बात करें, आप लोगों के रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, रिजल्ट आप लोगों के जैसे पिछली बार जो पेपर हुआ था जुलाई में, 7 जुलाई को पेपर हुआ था, तो 7 अगस्त तक जो है वो रिजल्ट आने के चांसेस थे। लेकिन शायद से 31 जुलाई को या 1 अगस्त को, आई थिंक सो 31 जुलाई को ही आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल गया था। तो अगर पिछले पैटर्न की बात करें तो 14-15 को पेपर हुआ तो जनवरी के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन लगभग जो है वो आप लोगों को 15 जैन से पहले पहले आप लोगों को इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 15 जैन से पहले पहले 2025 से पहले पहले आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इंतजार उनको रहता है जो पीक पर होते हैं। नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों के आपके जो पासिंग मार्क्स है, कितने क्राइटेरिया पर आप लोग पास हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग एज जनरल कैटेगरी है, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके लिए सेम मार्क्स होते हैं। अगर आप लोग एज जनरल कैटेगरी है तो आप लोगों को 90 नंबर लेके आने हैं या फिर 60% लेके आने हैं। उसके अलावा अगर आप लोग SC OBC कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को जो है वो 82 मार्क्स लेके आने हैं और 55% लेके आने हैं। ये आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप लोग इतने मार्क्स लेकर आते हैं तो आप लोग पास माने जाते हैं, अदरवाइज आप लोग पास नहीं माने जाते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, तो वहां पर आप लोग अगर किसी अदर स्टेट से, अब मान लीजिए अगर आप लोग यूपी का या फिर अगर आप लोग जो है वो बिहार का कोई पेपर दे रहे हैं और वहां पर अगर आप लोगों को सीटेट चाहिए, तो वहां पर अगर आप लोग मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से है, मान लीजिए आप लोग ओबीसी कैटेगरी से है और बिहार के हैं, और ओबीसी कैटेगरी के हैं और अगर आप लोग यूपी के हैं और बिहार का पेपर दे रहे हैं अदर स्टेट का, तो फिर आप लोगों को जनरल कैटेगरी के में माना जाएगा, तब आप लोगों को 90 नंबर आने होंगे। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों के पासिंग मार्क्स का। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन का इस पासिंग मार्क्स से क्या लेना देना होता है। देखिए, पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों को पता है, और पास होना भी जरूरी है। अगर पास नहीं होते तो आप लोग एलिजिबल नहीं है, अगली बार आप लोगों को अगेन से पेपर देना होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का इंतजार किसको रहता है, जो या फिर तो 90 के आसपास है जनरल कैटेगरी वाले, या फिर इस कैटेगरी वाले जो 82 के आसपास है। जैसे क्योंकि देखिए, जब हम लोग किसी कोचिंग से या कहीं और संस्थाओं से अगर हम लोग आंसर्स को चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो 1-2 मार्क्स घटते हुए भी और 1-2 मार्क्स हम लोगों को बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो या फिर तो 91 पर है या 92 पर है, 93 पर है, तो उन कैंडिडेट को ऐसे दिक्कत रहती है कि भाई आंसर की आए, फाइनली हम लोग आंसर की चेक करें,
हम लोग रिजल्ट देखें तो कंफर्म हो कि भाई हम पास है या नहीं। SC ST OBC वालों को भी यही रहता है, जो 79 पर है, 78 पर है, 80 पर है, 81 पर है, 82 पर है, 85 तक के जो कैंडिडेट होते हैं, तो उन लोगों को रहता है ऐसा। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं तो परीक्षा के स्तर को समान करने के लिए जो है वो एक समान अंक कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई शिफ्ट है, उसका पेपर ज्यादा टफ आ रहा है, और कोई शिफ्ट ऐसी है जिसका पेपर ज्यादा इजी आ रहा है, तो उन दोनों के मार्क्स को इक्वल कर लेते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो आगे पीछे करके वो दोनों के मार्क्स को समान कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हर जो स्तर का पेपर होता है वो एक जैसा बनाना आई थिंक सो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वैसे तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि 14 वालों को लगा कि 15 वाला इजी था, 15 वालों को लगा कि 14 वाला इजी था। बाकी पेपर दोनों इक्वली थे, कोई ज्यादा टफ या हार्ड या कोई ज्यादा इजी नहीं था, दोनों बराबर थे। तो नॉर्मलाइजेशन सीटेट परीक्षा में होगा या नहीं होगा, तो देखिए पहले जो पेपर हुआ करते थे वो ऑनलाइन मोड पर होते थे। ऑनलाइन मोड के जो पेपर होते थे वो 15-15 शिफ्ट में पेपर देखने को मिलते थे। तो जब 15 शिफ्ट वाले भी पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या आप लोगों को लगता है कि 2 दिन एग्जाम में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 15-15 दिन चलते थे आप लोगों के पेपर। इस टाइम पे भी डायरेक्ट जो है वो पहले इन्होंने आंसर की थी, डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट दे दिया, फिर ये फाइनल आंसर की देते हैं। जुलाई वाले एग्जामिनेशन में इन्होंने ऐसे ही किया था, आंसर की दे दी थी, रिजल्ट दे दिया, फिर फाइनल आंसर की दी। तो पता ही नहीं चलता है कि कौन से जो क्वेश्चन का मार्क बढ़ा है, कौन से क्वेश्चन का मार्क घटा है, तो कोई आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि कंफर्म हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिलती है। बस जो पास हो जाता है वो हैप्पी हो जाता है, जो नहीं पास होता है तो वो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है। तो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, जो पास हो रहे हैं वो अच्छी बात है। तो वो आई थिंक आप लोगों के इतने डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे। और उसके अलावा आप लोगों की सीटेट के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, क्योंकि जो पास हो रहे हैं, जो 90 और 82 पर पास हो रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारे जो है वो मौके मिलने वाले हैं, जैसे BPCTRE 4.0 बिहार में, यूपी टेट सुपर टेट की कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो वहां पर भी आप लोगों को सीटेट चाहिए, यानी यूपी में जो परीक्षाएं होती है उनके लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ कुछ स्टेट में, जैसे KVS हो गया, तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। अभी रेलवे में RRB द्वारा भर्ती कराई जा रही है, तो उसके लिए सीटेट कंपलसरी है। NVS हो गया, EMRS हो गया, DSSS भी हो गया, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को जो है वो सीटेट की परीक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को सेंट्रल लेवल का ही एग्जाम देते हैं, तो KVS, NVS, EMRS, DSSS और RRB, ये 5 वैकेंसी ऐसी है जो आप लोगों को काफी जो है वो लंबे समय बाद देखने को मिली है, लेकिन काफी अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल पर होती है, और सीटेट इसके लिए जरूरी होता है, और रिटर्न पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है उन परीक्षाओं में, अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है हर एक परीक्षा के लिए। तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है सीटेट क्वालिफाई करने वालों के लिए। उसके अलावा जैसे कि अगर आप लोग कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर सीटेट जो है वो एलिजिबल नहीं माना जाता है, जैसे राजस्थान में भी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है, तो राजस्थान वालों को अलग से अपनी एक पात्रता परीक्षा देनी होती है, देन उन लोगों को जो है वो अलग से जो है वो मुख्य परीक्षा देनी होती है। ये हो जाती है सीटेट को लेकर बात। और अदर जो है वो मैंने आप लोगों को सीटेट को लेकर कुछ डाउट्स क्लियर कर लिए, ये आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए कि कितने पासिंग मार्क्स होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सीटेट कब देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली पैटर्न फिक्स है, पिछले साल जनवरी 2024 में हुआ था, फिर जुलाई में, और अभी दिसंबर में। तो अगेन से आप लोगों को अभी दिसंबर में हुआ है अभी पेपर, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो जून जुलाई में पेपर देखने को मिल सकता है, जिसका नोटिफिकेशन लगभग जो है वो आप लोगों को मार्च या अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकता है, मार्च या अप्रैल। और सीटेट का पेपर हाई भी आता है, तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और क्योंकि बहुत कम रिजल्ट रहता है, कोई ज्यादा हाई फाई रिजल्ट नहीं रहता है कि भाई पहले की तरह कि भाई पेपर दे दिया और पास हो गए, नहीं, अब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा टफ पेपर आता है। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और हम लोग तो हमारे चैनल पर सीटेट के लिए तैयारी करवाते ही हैं और अपने नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछना है, कोई डिमांड है, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।